समाजवादी पार्टी में बड़ी तेजी से नौजवान शामिल हो रहे हैं। नांदेड़ के मारूफ सोशल वर्कर सैयद आमिर उर्फ आमिर राज को समाजवादी पार्टी के नांदेड़ ग्रामीण के नायब जिला सदर के ओहदे पर फायज किया गया है। वाज़ेह है कि सैयद आमिर नांदेड़ जिले में अपनी समाजी व फलाही खिदमात के लिए पहचाने जाते हैं। इनकी इन्हीं खिदमात को देखते हुए समाजवादी पार्टी के नांदेड़ ग्रामीण जिला सदर सैयद हैदर पटेल ने इन्हें नांदेड़ ग्रामीण जिले का नायब सदर नामजद किया है। इस मौके पर सैयद हैदर पटेल ने तहरीक औकाफ व सियासी और मिली कायदीन की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में मुनक्किद होने जा रहे 9 सितंबर के एहतजाज में शिरकत की भी अपील की। इस मौके पर सैयद आमिर ने समाजवादी पार्टी के लीडरान की गुलपोशी की, जिनमें ग्रामीण जिला सदर सैयद हैदर पटेल, शहर यूथ सदर सैयद सोहेल पटेल, अक़लियती शोबे के ग्रामीण जिला सदर सलीम पटेल, ग्रामीण जिला कारगुजार सदर शेख रज़ाक, ग्रामीण संपर्क प्रमुख सैयद जमीर, ग्रामीण जिला नायब सदर अब्दुल रज़ाक मोमिन, यूथ जिला सदर विठल पाटिल, SD सोहेल, शेख समीर, SD तौसीफ के अलावा दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। आज मुझे समाजवादी पार्टी की तरफ से जिला उपाध्यक्ष के पद दी गई है। हैदर पटेल के कामों को देखते हुए, उनके साथ के बच्चों के कामों को देखते हुए मैं पार्टी में शामिल हुआ हूँ और पार्टी के साथ में काम करना है। जितने भी जो मसले मसाइल चल रहे, सैलाब के, नांदेड़ में जितना सैलाब आ रहा है, जो भी परेशानी में जो गरीब बस्तियों के जो खराब हालात है, उनको सुधार लाने के लिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह पार्टी के साथ मिलकर। हैदर पटेल के काम बहुत जोरों शोरों से चल रहे हैं नांदेड़ के अंदर, इस वजह से समाजवादी पार्टी में मैं ज्वाइन हुआ हूँ। जितना बड़ा ग्रुप है मेरा, वो सब पूरा समाजवादी पार्टी में शामिल होगा सबके साथ में, और वो पूरे समाजवादी पार्टी के अंदर में शामिल हो चुके हैं। मुझे जो ये पद दी गई है जिला उपाध्यक्ष की, उसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के जिला सदर हैदर पटेल साहब, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पार्टी को मजीद मजबूत करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। आज हमारे समाजवादी पार्टी सैयद आमिर साहब को जिला दफ्तर के ऊपर नांदेड़ जिले का उपाध्यक्ष बनाया गया। हैदर पटेल के नेतृत्व के अंदर इन्होंने समाजवादी पार्टी के अंदर शमूलियत ली और इंशाल्लाह ताला इनसे ये उम्मीद की जाती है कि जो भी सियासी मिली जो भी मसले हैं ये बखूबी उठाएंगे। आज समाजवादी पार्टी जिला दफ्तर पर सैयद आमिर साहब ने समाजवादी पार्टी में प्रवेश किया और वो पहले शहर में भी काम कर चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में जो उन्होंने शहर में काम किया, उस शहर में उनके कामों को देखते हुए आज समाजवादी पार्टी ने उनको नांदेड़ जिले का उपाध्यक्ष पद दिया है। जिले के ऊपर आज उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और आने वाले दिनों के अंदर सैयद आमिर साहब समाजवादी पार्टी की टीम के साथ मिलजुल कर काम करेंगे, नांदेड़ जिले के अंदर काम करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। आज हिंदुस्तान के अंदर वक्फ बिल का मामला चल रहा है। वक्फ की जो जमीनें हैं वो बीजेपी हुकूमत अपने कब्जे में लेकर अडानी और अंबानी को बेचने के लिए उतावला हो रही है। लेकिन मेरे भाई, जब तक महाराष्ट्र के अंदर और इंडिया के अंदर जब तक इंडिया अलायंस है, जब तक अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ है, ये बीजेपी के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि सबसे पहले लोकसभा के अंदर जब इस बिल को लाया गया तो सबसे पहले हुकूमत में महाराष्ट्र के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी ने वक्फ बोर्ड की जमीनों के बिल को विरोध किया है तो अखिलेश यादव साहब ने विरोध किया है। आज महाराष्ट्र के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ वक्फ बोर्ड की जमीनों को बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और हम ये हरगिज होने नहीं देंगे, क्योंकि आज हुकूमत में हमारे 37 खासदार है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के पास 37 खासदार है। वक्फ बोर्ड के बिल को बिल्कुल 37 खासदार उसका विरोध करेंगे। हम वक्फ बोर्ड की जमीनें बीजेपी के हाथ में जाने नहीं देंगे और पहले भी काम किया है, आने वाले दिनों में भी समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ वक्फ बोर्ड बिल का विरोध करती रहेगी। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी पहले से ही वक्फ बोर्ड के बिल को विरोध करती हुई आ रही है और कल जो धरना होने जा रहा है उस धरने को समाजवादी पार्टी नांदेड़ जिले की तरफ से पूरा समर्थन दिया जाता है और हम आह्वान करते हैं हमारे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और नांदेड़ शहर की अवाम को, नांदेड़ जिले की अवाम को, कल 2 बजे जो धरना वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसके अंदर शिरकत करे, एहतियात का सबूत दे। क्योंकि आने वाली नस्लों को हमको जवाब देना है कि जब ये चीजें महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में हो रही थी तो आपने क्या किया। तो हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि हमने जिस बिल का विरोध
सर्व समाज मिलकर कर रहा था। जिस बिल का विरोध सभी पार्टी के लोग मिलकर कर रहे थे, उसमें समाजवादी पार्टी भी बखूबी शामिल थी। और कल 2 बजे हम ये आह्वान करते हैं कि समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे और आवाम से भी अपील करते हैं कि कल 2 बजे कलेक्टर ऑफिस के पास पहुंचकर इत्तेहाद का सबूत दें।